हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। मेरा नाम है सीए मनोज गुप्ता और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट वीक जीएसटी पोर्टल पर कुछ अपडेशंस की गई हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। वह चेंजेस क्या हैं आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स। यहाँ पर जो सबसे पहला बदलाव किया गया है, जब आप चालान क्रिएट करते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं तो आपके सामने पेमेंट मोड्स आते हैं जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के जरिए तो वहाँ पर आप देखेंगे, जब आप ई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद चालान जनरेट करते हैं तो नेट बैंकिंग से जस्ट ऊपर प्रेफर्ड बैंक्स करके एक नया ऑप्शन दे दिया गया है। और जब आप प्रेफर्ड बैंक्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने उन बैंक्स की लिस्ट आ जाती है जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं चालान की पेमेंट्स करने के लिए। जैसे कि हमारे केस में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लास्ट चालान की पेमेंट की थी, तो यहाँ पर प्रेफर्ड बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहा है। प्रेफर्ड बैंक्स में बेसिकली 6 बैंक तक की लिस्ट यहाँ पर आ सकती है। दैट मीन्स लास्ट चालान पेमेंट्स करने के लिए जो भी आपने 6 बैंक्स यूज़ किए हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे ही किसी 7वें बैंक से अगर आप पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी सबसे लास्ट बैंक होगा वह वहां से रिमूव हो जाएगा और जो भी आपने लेटेस्ट बैंक यूज किया है वह लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इससे फायदा यह होगा, अब आपको बैंक की लिस्ट में नहीं जाना होगा, सीधे ही प्रेफर्ड बैंक्स में से एक बैंक चूज करके अपने चालान की पेमेंट कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि प्रेफर्ड बैंक्स को आप डिलीट कर दें तो आप प्रेफर्ड बैंक्स में जो भी बैंक आ रहे हैं उनमें से अपने अकॉर्डिंग बैंक्स को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए यह ऑप्शन दिया गया है ताकि आपको पूरी बैंक लिस्ट को गो थ्रू ना करना पड़े। आप डायरेक्टली प्रेफर्ड बैंक के जरिए अपने चालान की पेमेंट जल्दी से जल्दी कर सकें। उसके बाद यहाँ पर लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे और टैक्स ऑफिसर्स को लगता था कि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वह आपकी कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर सकते हैं और आपको ऐसे में एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है। अब आपको यहाँ पर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। प्रोसीडिंग फॉर कंपल्सरी विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम इज इनिशिएटेड बाय ए टैक्स ऑफिशियल against a composition taxpayer, then composition taxpayer can now reply to such show cause notice issued on GST portal। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा आपकी कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ किया जा रहा है तो अब आप शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह रेगुलर टैक्स पेयर्स के केसेस में टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा था, तो अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसका ऑप्शन जीएसटी पोर्टल पर दे दिया गया है। इन सम suo motu cancelled registrations, the respective taxpayers were not able to open the application of revocation of cancelled registration. This defect has been fixed and error of access denied has been resolved. These taxpayers can now access and file application of revocation of cancelled registration। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है तो ऐसे में अब आप एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखते थे तो वहां पर 7 डेज का मैसेज आपको दिया जाता था। अब उन 7 डेज को चेंज करके 7 वर्किंग डेज कर दिया गया है। दैट मीन्स जो 7 डेज काउंट होंगे वो सिर्फ वर्किंग डेज ही काउंट होंगे। फ्रेंड्स, ये वो रिसेंट चेंजेस थे जो जीएसटी पोर्टल पर किए गए हैं। अगर आप एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं और आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली गई है बाय द डिपार्टमेंट, तो अब आप शोकोज नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा सुओ मोटो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, तो अब आप एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन सबमिट कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।